ठीक है, आराम से मैंने कहा ये समझ में आ रहा है। और पहली चीज मैंने कहा आपके जैसे मैंने कहा 3 लेक्चर ऑल्टरनेट में हम चलते जा रहे थे। आप अपनी क्लासेस बेटा थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे उसका कारण बता देता हूँ। जैसे अभी उस दिन कशिश पूछ रही थी, है ना, नहीं कशिश पूछ रही थी या निकिता पूछ रही थी, ऐसा मुझे याद है। जिस दिन हमने कहा था वीडियो लेक्चर बढ़ाऊंगा, उस दिन कोई पूछ रहा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। बोले सर वो वीडियो लेक्चर रहेंगे तो लाइव कहाँ लेंगे, और फिर वीडियो में समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा। इससे लाइव क्लास में पहली दिक्कत यही आती, समझ आ रहा है। जैसे अभी आप देखना कई लोग ज्वाइन करेंगे, फिर लीव करेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे, फिर लीव करेंगे, कुछ को नेटवर्क नहीं आएगा, कुछ की स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा जो हम फ्रेश टॉपिक पढ़ाते हैं, अब तक हम क्या क्या कर रहे थे कि जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया फिर उसका वीडियो लेक्चर डाला। अब अपन उल्टा चलेंगे, पहले वीडियो लेक्चर डालेंगे, आप उसको एक बार घर पे तसल्ली से देख लें, उसके बाद फिर मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। उससे बेनिफिट ये है कि कम से कम आप 50-60% पहले से पढ़े हुए बैठे हो। तो आपको अगर बीच में एक आध सेंटेंस गायब भी हो जाता है, बीच में 2 मिनट के लिए स्क्रीन ब्लर भी हो गई, तो भी चूंकि आपको मालूम है तो आपका काम चलता रहेगा, आप कहीं अटकेंगे नहीं। यानी ऐसी स्थिति नहीं आएगी बोले पता नहीं बीच में सब क्या भूल गए। जैसे ब्लड के फंक्शन बता रहा हूँ, 5 फंक्शंस में से मान जो 4 फंक्शन मैंने बताए और 5वें में अचानक किसी की साउंड कट गई, तो उसको मालूम है कि 5वां फंक्शन क्या था और इनकी साउंड कहाँ कटी है। पहला तो ये बात समझ आता है, इसलिए रखा है ताकि आपके नंबर ऑफ क्लास बढ़ जाए, और दूसरा तमाम साथियों में जितनी दिक्कतें आ रही है एंड हो जाए। टाइम टेबल शायद मैंने आपको ग्रुप पे नहीं भेजा है, भेजा हुआ है क्या आप लोगों को टाइम टेबल? नो सर। ग्रुप पे नहीं भेजा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आप भेज भी दूंगा। 10th का है ना, 10th का आपका टाइम टेबल याद रहेगा। चलो आज तो ट्यूसडे है, पर मैं मंडे से बता देता हूँ, ठीक है ना। मंडे, ट्यूसडे आपका, वेडनेसडे, इसके बाद आपका आएगा थर्सडे, देन फ्राइडे, और फिर लास्ट होगा आपका सैटरडे, और ये एंड हो गया अपना संडे। इसमें से आपकी मंडे को हमने रखी है लाइव क्लास, बढ़िया। तो चलो ये वाला मंडे तो निकल गया, उसे कोई समस्या नहीं, तो अगला मंडे आ गया। ऐसा कोई नहीं कहीं और टेंशन हो जाएगी सर कल मंडे था, कल लाइव क्लास नहीं, अब मंडे वापस लाएगा। मैंने कहा अगले हफ्ते तक आएगा। ट्यूसडे आपकी लाइव क्लास है, वो आप जाएगा अभी इस समय, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका जो वेडनेसडे को आपका एक वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद आपका थर्सडे को भी वीडियो लेक्चर होगा। यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसको करेंगे, यहाँ से ध्यान देखना आप, एक्चुअली आपका नया जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। देन आपका एक फिर लाइव लेक्चर यहाँ पर होगा, और इसके बाद आप यहाँ पर खेलेंगे टेस्ट। और संडे आपका फ्री है, संडे को अपन अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे, कभी कर भी सकते हैं कभी नहीं भी कर सकते, जैसी रिक्वायरमेंट हमको आएगी। कभी हमें लगा कि अपने संडे को एक टेस्ट रखना है या कोई एक्स्ट्रा चीज लेनी है वो ले लेंगे, नहीं होगा तो ये तो अपना चल ही रहा है। क्या डिफरेंस आ गया देखो ध्यान से। डिफरेंस ये आ गया कि पहले आप जो है केवल 3 लाइव क्लास में चल रहे थे, 1 2 3 में, अभी अपन जो है यहाँ पर 3 लाइव क्लास के साथ यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स बढ़ाएंगे। और वीडियो लेक्चर आपको क्लास से पहले देखने हैं, ये आपसे बिल्कुल साफ कहूंगा, क्लास ज्वाइन करने से पहले वीडियो लेक्चर लेके बैठना, क्योंकि जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आए। तो अब ये पैटर्न आपका इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो, इसमें किसी को कोई कमी बोलो। लिखना कह रही थी कुछ दिक्कत थी, बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है ना। और मेरा मानना है उससे बेहतर होगा, एक्चुअली आपका एक्सपीरियंस बेहतर इसलिए आएगा, जो मैंने कहा अभी क्या हो रहा था, जैसे हमने लाइव क्लास लिया वो बेचारी किसी की छूट गई, अब वो वीडियो लेक्चर होना तो क्वालिटी आ रही थी, और हमें भी रिकॉर्डिंग में समस्या है, तो हम सारे आएंगे उल्टा। चलो पहले वीडियो आदमी को दे दो, वो एक बार देख ले, उसका एक बैकग्राउंड बना हुआ है, अब उसको पढ़ाने में हमें ही मजा आएगा और उसको भी पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि कम से कम उसे कुछ तो मालूम है कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल है आपका टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, है ना। अब इस वीक में आपको नया आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट, अपने नए तान में नए पैटर्न के साथ स्टार्ट भी हो जाएगा। मेरे ख्याल है आधा ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस किया है। अब ट्रांसपोर्टेशन के आगे चर्चा करने से पहले एक बेसिक सवाल पूछो, और वो सवाल आपसे पूछूंगा, फिर एक बार पर्सनली पूछेंगे। और लाइव क्लास ध्यान देखना, जीरो पे हमने इसीलिए ली है, आज आपकी क्लास के अलावा कोई और लाइव क्लास इसलिए नहीं रखी कि अपना टाइम 7 से 8 हो जाए, 8:15 हो जाए, किसी को डाउट है कुछ पूछना है 8:30 हो जाए, कोई चिंता नहीं, हम भी बिना टाइम की फिक्र के बैठे, है ना। जैसे एक आध बच्चे पूछ रहे थे, जैसे आप 12th वाले ने एकदम पूछा था, बोले सर आज लाइव क्लास होगी नहीं, मैंने नहीं, सबकी लाइव क्लास के अलग अलग टर्न दिए हुए हैं कि बड़े आराम से किसी को टाइम की कोई कमी नजर नहीं आए, ठीक है ना। तो नंबर 1 तो मैं पूछता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन पे मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला हुआ था, उसको मैंने आधा बोर्ड पे पढ़ाया था और आधा शीट पे पढ़ा रखा था।
तो पहले मुझे बताओ उस वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? नीचे से स्टार्ट करते हैं। बोलो वंदना, देखा कि नहीं देखा? लो, वंदना का जवाब नहीं आ रहा। वंदना जल्दी से बता। वंदना ने देख लिया है, बढ़िया। अब इसके बाद वंदना के बाद और कौन है? इसके बाद वंदना के बाद मेरा ख्याल है इस लिस्ट में है सुयश अग्रवाल, रामू पाल। चले सुयश और रामू, आप बताएं आपने लेक्चर देखा या नहीं देखा? बढ़िया, देख लिया है, गुड। रामू ने नहीं लगता है देखा, है ना? रामू ने भी देख लिया, वेरी गुड, ठीक। अब इसके बाद इसमें और कौन बचेगा? ऊपर ऊपर है निकिता और कशिश। चलो निकिता और कशिश, तुम जरा बताओ तुम्हारी क्या स्थिति रही? देख लिया कशिश ने, बढ़िया। और निकिता ने? इसका जवाब है सरसीम। ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपने, अब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा इससे क्या फायदा होना, इसलिए हम इस पर चल रहे थे। इस पैटर्न से बेसिक बेनिफिट ये है कि आप ध्यान देखना, मैंने जो आपकी शीट है वो शीट ऑन स्क्रीन आपकी एक बार धीरे धीरे आपके साथ रीड कर ली। आपको एक ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मैंने बता दिया। अब मैं ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे चर्चा करता हुआ जाता हूँ। जो आपके डाउट रहे हो डाउट भी आप मुझसे पूछ लेना, और वैसे जनरली दोबारा पढ़ाई रहा हूँ तो मुझे लगता है कि डाउट आपको ही बचेगा दोबारा में। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो बताना। पहली बात तो ध्यान देखना, जब हमने ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा की थी, अब मैं हल्का सा स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। ट्रांसपोर्टेशन की जब हम चर्चा करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मैंने मीनिंग क्या बताया था? ट्रांसपोर्टेशन का मैंने मतलब बताया था कि आपकी बॉडी में कोई भी मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो ले जाया जाएगा, या चाहे एनिमल बॉडीज हो आपकी हो या प्लांट्स की बॉडीज हो, तमाम सारे मटेरियल, जैसे मैंने कहा था हार्मोन्स, मेडिसिन, डाइजेस्टिव जूसेस, और भी तमाम सारे मैंने कहा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, ये सब आप देखना इधर से उधर कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सेल को, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, किसी सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, इसका मतलब है लंग्स से लेके उस सेल तक कहीं ना कहीं ऑक्सीजन आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अच्छा, ऑक्सीजन से अपना फूड बर्न करने के बाद, जो कि हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के बाद क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में नहीं भरी रहेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इसको आप लेकर के वापस लंग्स में आएंगे, आपको छोड़ना है। कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी डेवलप होते हैं इन केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। उनके लिए आपको मालूम है आपकी बॉडी में एक फिल्टर होता है विच इज कॉल्ड किडनी। तो यानी ये मटेरियल कहीं ना कहीं किडनी में भी जाना चाहिए, जो टॉक्सिक एजेंट या ऐसी हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर्म में उनको आप एक्सक्रिएट कर सकें वहां फिल्टर करके। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जब आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिक कंसेप्ट समझ में आता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं अलग अलग लोगों को किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। सबसे पहले हम सबसे छोटे पिद्दी लोगों से शुरू करते हैं, और पिद्दी वाले कौन होंगे? ये होंगे यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब कौन थे? जो सिंगल सेल्ड हो। सिंगल सेल्ड में जैसे बताता हूँ, फॉर एग्जांपल अमीबा। अब मुझे एक बार फाइनल बताएं, बोर्ड सबको नजर आ रहा है, वॉइस सबको आ रहा है, यानी क्लास की क्लियरेंस सबको है कि नहीं है? यस सर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। बढ़िया। अब देखते जाए, अब आप क्लास में मजा आने लगा होगा ऐसा मेरा मानना है। यूनिसेल्युलर पे जैसे ही आप जाते हैं, यूनिसेल्युलर कौन होंगे? फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, यूनिसेल्युलर हो सकता है आपका अमीबा। जब आप अमीबा पर जाते हैं तो अमीबा क्या करता है? अमीबा को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है भैया, अमीबा में एक ही सेल है, ट्रांसपोर्ट करके ले कहाँ जाएगा ये तो बताओ, कहाँ ले जाना है उसे? उसे तो केवल क्या है, ध्यान देखना, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के। ना इसको नाक की जरूरत है ना लंग्स की जरूरत है। आपकी बॉडी का हर सेल एटमॉस्फेयर के टच में नहीं है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन उस तक पहुंचानी है सिस्टमेटिक वे में। ये पूरा का पूरा अमीबा जो है ऑक्सीजन के टच में है, कहीं भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसके अंदर घुस जाएगी, और जो ऑक्सीजन घुसेगी वो प्रोसेस आपको मालूम है, वो प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलना गैसेस का, ये तो क्लियर था। ऐसे ही ध्यान देखना, सपोज करो आप कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो भी कहीं लंग्स वंग्स में कहा ले जाने की जरूरत है, एक ही सेल है, कुछ है ही नहीं उस पर, डायरेक्ट उसका डिफ्यूजन हो जाएगा बाहर।
फूड मटेरियल आपको मालूम था, फूड मटेरियल होगा ये क्या करेगा, ये एनगल्फ करता है, इसको कवर करता है, ये फूड मटेरियल भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर ध्यान देखेंगे एक छोटा सा नाम आता है जो आप अपनी शीट में पढ़ेंगे जैसे फूड मटेरियल यहाँ कहीं एंटर हुआ, उसके बाद तो मालूम है सिंगल सेल में, खास बात हर सेल में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो ये मान के चलो कोई फूड पार्टिकल था या ऑक्सीजन यहाँ से एंटर हुई, ये ऑक्सीजन या फूड मटेरियल्स क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में आपके मिक्सअप होंगे। अच्छा मिक्सअप कैसे होंगे, ये साइटोप्लाज्म के मूवमेंट से। और जब आप इस शीट को पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी एक नाम बताया था कि साइटोप्लाज्म में होने वाला ये मूवमेंट, मैं वो लाइन आपको पढ़ देता हूँ। So cyclosis. हाँ बिल्कुल सही नाम ले रहे हैं, बिल्कुल हाँ समझ में आया। ये हमने जो शीट पढ़ी है और जो पिछला लेक्चर दिया उससे ये फायदा हुआ कि अब मान चलो एक आध सेकंड के लिए साउंड कट जाए तो कम से कम आप तो बता देंगे क्या था। तो चलो बहुत बढ़िया, मैं इस लाइन को दोबारा आपके सामने शीट से पढ़ देता हूँ। ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग मतलब लहर सरीखा धाराएं, जो साइटोप्लाज्म लिक्विड है इधर से उधर ऐसा घूमेगा, उससे आपका मिक्सअप हो जाएगा। और ये प्रोसेस किस नाम से हमें आती है, ये प्रोसेस कहलाती है, अरे साइक्लोसिस। बढ़िया, ये आपने पढ़ लिया। अब अगली चीज आती है, आगे जब आप जाएंगे किसी भी हायर एनिमल पर, अब ये सिंगल सेल वाले छोड़ो, हायर पे जाओगे तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए ध्यान देखना, इन चीजों के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए कहीं ना कहीं एक पाइपलाइंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यहाँ से वहां कैसे भेजोगे। तो इसलिए हमारे पास एक नाम आता है, और वो नाम आता है कि हमारे पास होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होना चाहिए, मैंने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम। आप पूछेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब, सर्कुलेशन का मतलब ये होता है पहुंचाना, भेजना, प्रसारित करना एटसेट्रा। जैसे व्हाट्सएप पे कई बार नहीं आता, बोले ये चीज सर्कुलेट हो गई, तो सर्कुलेट हो गई मतलब चारों तरफ वो हो गई। या पेपर आते हैं, जैसे न्यूज पेपर आते हैं, दैनिक भास्कर कई हो गया आता है, पूछा जाता है दैनिक भास्कर का सर्कुलेशन कितना है, तो आदमी बताता है बोले साहब हमारे एरिया में 10,000, इसका मतलब 10,000 पेपर अलग अलग लोगों तक पहुंचते हैं, तो ये सर्कुलेशन का मीनिंग हुआ। अब जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पे जाते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम वाले दो टाइप के होंगे, एक कहलाते हैं ओपन और एक कहलाते हैं क्लोज्ड। आप पूछेंगे ओपन और क्लोज्ड क्या है। ओपन और क्लोज ऐसा है जैसे आपको पानी कहीं पहुंचाना है, एक पानी मग्गे भर के सीधा फेंक दें, जमीन पे बहता हुआ पहुंच जाएगा, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और दूसरा क्या हुआ, उसी पानी को एक लेजम से उस जगह तक पहुंचाएं, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है। ओपन मतलब सीधा मग्गा आपने फर्श पे फैला दिया, वो चलता हुआ चला गया पानी, एक ऐसा सिस्टम है ओपन। और उसी पानी को आपने एक लेजम से पहुंचाया, ये कैसा सिस्टम है, क्लोज। अब मैं बात करता हूँ, मान चले मैं खड़ा हूँ आपके सामने, सपोज करें अगर मान चले ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कोई किसी मेढक का, तो ये हार्ट क्या करेगा, यहाँ से ब्लड को प्रेस करेगा, ये ब्लड इस पूरी बॉडी में, ध्यान रखना किसी वेन्स या आर्टरीज, यानी अभी सिंपल शुरुआत कर रहा हूँ, कोई लेजम कोई पाइप नहीं है, सीधा ये ब्लड आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा और वहां से वापस आ जाएगा। तो जो मैंने कहा था मग से आप सीधा फेंक देते हैं कि पूरी बॉडी में ब्लड एक साथ चलता चला गया, जो आपके टिश्यू स्पेसेस हैं बीच बीच में उनमें अपने आप ऐसे बहता हुआ पहुंच जाएगा। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ओपन। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है जो हमारे पास है, हार्ट सीधा ब्लड पूरी बॉडी में नहीं फेंक देता, यहाँ से आप देखेंगे अलग अलग पाइप अलग अलग लेजम गई हैं, उन पाइप या लेजम के नाम हम अभी ह्यूमन सिस्टम स्टार्ट करेंगे तब लेंगे, ठीक है ना। अभी लेजम, तो मैंने कहा इन लेजम के थ्रू जो आपका ब्लड जा रहा है, ये कौन सा सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आती है, मुझे बताएं, कोई डाउट किसी को? Yes. No sir. नहीं, जनरली कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो चर्चा स्टार्ट करेंगे वो हम चर्चा स्टार्ट करते हैं आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के ऊपर। और ट्रांसपोर्टेशन ये टाइम टेबल आप चिंता नहीं करना, ये भी मैं आपको उसमें ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, ठीक है ना। कोई कहेगा टाइम टेबल बढ़िया कल क्या होगा मुझे पता नहीं, मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है, देखते रहना आराम से। अब जो तीसरी चीज पे मैं जा रहा था मैंने कहा हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स की चर्चा करते हैं।
थोड़ा सा पहले चले याद लेते हैं। जब प्लांट्स में जाते हैं ध्यान देखना, प्लांट्स में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन लगता है। दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली प्लांट में दो काम होंगे। प्लांट को एक तो न्यूट्रिशन, अपनी फोटोसिंथेसिस करनी है, अपना खाना बनाना है, और नंबर सेकंड उसे जिंदा रहना है। खाना बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन इस बात का लगेगा, और जो है उसने फूड सिंथेसाइज किया है, इस फूड को उसे अलग अलग पार्ट्स को उन्हें जिंदा रखने के लिए पहुंचाना है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ये दोनों ट्रांसपोर्टेशन ध्यान देखना दो अलग अलग टिश्यूज से किए जाते हैं, और ये आपको याद आएंगे, ये हम लास्ट ईयर 9th में भी पढ़ते थे। Xylem and phloem. इनमें से जाइलम होता था, फ्लोएम होता था। Phloem. चलिए ये 10th वाल का है। ये हो गया जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम पे जब हम बात करते हैं तो एक बहुत सिंपल सी बात आएगी। जाइलम क्या होते हैं? जाइलम मैं आपको बताऊंगा। जाइलम आपके वो पार्ट होते हैं, जाइलम एक्चुअली आप देखेंगे ये सिंपल पाइपलाइन होती है जो वाटर कैरी ओवर करती है और पानी कैरी करती है। तो कुछ अपने को थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आपके प्लांट को पानी कहाँ से मिलता है? प्लांट को पानी मिलता है सॉइल से, और अगर सॉइल से मिलता है तो इसका मतलब जाइलम कौन सा पार्ट होगा? वो पाइपलाइन होगी जो नीचे रूट से लेके आपकी लीव्स तक कहीं ना कहीं पानी को पहुंचाएगी। तो आपकी शीट में सिस्टमेटिक एक एक चीज दी है, अब चूंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं उसको एक बार में पूरा बताता हूँ। जाइलम की कहानी ध्यान देखना कहाँ से स्टार्ट होती है। जाइलम की कहानी स्टार्ट होती है रूट हेयर्स से। रूट हेयर्स तो मालूम है क्या होते हैं? रूट हेयर्स तो आपने देखे होंगे, कोई भी पौधा आप उखाड़ लें, जो उसकी रूट होंगी वो पर बिल्कुल बारीक बारीक बाल सरीखे हो रहते हैं। रूट हेयर्स ध्यान देखना ये क्या करते हैं? ये करते हैं पानी को एब्जॉर्ब, और जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके साथ में क्या एब्जॉर्ब होते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब तमाम सारे सॉल्ट्स, जैसे मान के चले अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जो भी आपके सॉल्ट्स हैं ये भी साथ में आपके एब्जॉर्ब होंगे। जब ये वाटर, और आप इसको देखते हैं, अब ध्यान देखना, शीट आप पढ़ चुके हैं, सारी चीजें बहुत तेजी से समझ में आनी चाहिए। ये जो वाटर और मिनरल का मिक्सचर या सॉल्यूशन इस प्लांट ने, रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, ये मिक्सचर, अब फ्लोएम की चर्चा बाद में करूंगा, ठीक है? अभी मैं जाइलम की चर्चा कर रहा हूँ। ये आपके लिए कहलाता है, ध्यान देखना, सैप या सेल सैप। कभी कोई पूछता है व्हाट इज सैप? सैप का मतलब है यही, वाटर मिनरल का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन ध्यान देखना कहाँ स्टार्ट होता है? रूट हेयर्स में। कौन से मेथड से एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये मेथड आपको मालूम है, डिफ्यूजन। अब रूट हेयर्स में जो एपिडर्मल सेल्स हैं, सबसे पहले कौन मिलेगा? मैं बिल्कुल एक एक चीज पे चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से डिटेल में देखें। एपिडर्मिस याद है, जो स्किन ऑफ द प्लांट है वो एपिडर्मिस कहलाती थी। स्किन ऑफ द एनिमल्स, हमारी स्किन ध्यान है, ये क्या कहलाती है? एपिथीलियम। अगर आपको याद हो हम लास्ट ईयर पढ़ते थे टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यूज प्लांट में पढ़ते थे, और अपने लिए पढ़ते थे एपिथीलियल। मैं बताता था एपी वर्ड का मतलब ये कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड। तो एपिडर्मल सेल्स मतलब समझ में आ रहे होंगे, ये प्लांट का रूट है, और ये जो बिल्कुल बाहर के सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, उनसे पानी एब्जॉर्ब होगा बाय डिफ्यूजन। अब ये उन प्लांट सेल्स में आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने की प्रोसेस ध्यान देखना, इसके बाद स्टेप क्या आएगा? ये स्टेप आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस याद होगा, पानी का ट्रांसफर, लिक्विड्स का ट्रांसफर एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। ऑस्मोसिस से क्या हुआ? ये आपका हुआ, थोड़ा ही बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सेल टू सेल ट्रांसफर हुआ। क्या इतनी स्टोरी समझ में आई? पानी का ट्रांसपोर्टेशन कहां से स्टार्ट हुआ? मैंने कहा बिल्कुल रूट हेयर से स्टार्ट हुआ। रूट हेयर के भी जो एपिडर्मल सेल्स है, यानी कि प्लांट स्किन के सेल, उन्होंने डिफ्यूजन, पानी अंदर लिया, एब्जॉर्ब किया, ऑस्मोसिस हुई, रूट हेयर्स में सेल टू सेल पहुंचा। अब जब रूट में आ जाएगा तो यहां से इसके बाद अगला नंबर किसका मिलेगा? ये तो रूट हेयर थे, बिल्कुल बारीक बाल। अब आपके पास आएगा रूट जाइलम। अब यहां से जाइलम से स्टार्ट होंगे। रूट जाइलम क्या होगा? थोड़ा सा एक मोटा पाइप हो जाएगा। ये पाइप काय का बना होता है? तो ये पाइप आपको बताया जाता है, ये पाइप होते हैं डेड सेल्स के। अब ये पाइप डेड सेल्स के हैं, तो इसलिए सिर्फ मैंने कहा था थोड़ा दिमाग लगाओ, इनमें नो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो मैंने कहा ये कोई रटने वाली चीज नहीं है,
ये दिमाग लगाने वाली चीज भाई। जब सेल डेड है तो अपने आप दिख रहा है, डेड सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ से आ जाएंगे। तो कई बार पूछ लेगा कौन सी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता या आपका साइटोप्लाज्म नहीं होता, तो अपने आप मालूम है डेड सेल्स हैं, इनमें नहीं होगा। ठीक है। दूसरा इनमें खास बात होती है, ये जो बने होते हैं, ये बने होते हैं, ध्यान देखोगे, खास मटेरियल जो कहलाता है सेल्यूलोज, और प्लस इसकी वॉल्स होती हैं, हम कहते हैं लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मतलब जिन पे लिग्निन हो। तो यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ लिग्निन। लिग्निन हम लास्ट ईयर भी पढ़ते थे। लिग्निन होता है, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। लिग्निन जो है आपका, ये होता है हार्ड, बोर्ड देखने में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बहुत ज्यादा। नो सर। ठीक है, बता देना क्या है वो, एक दो दिन में आप फैमिलियर हो जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल है ये। हार्ड सीमेंटिंग मटेरियल समझ में आ रहा होगा, ये सेल को स्ट्रेंथ देगा, इस पाइप को कड़ा, हार्ड और मजबूत बनाएगा। डेड सेल है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब छोटे छोटे रूट जाइलम, जैसे नलों के पाइपलाइन होती है, एक एक दूसरा इधर से तमाम सारे पाइप मिले, ये सारे पाइप आप देखना और ऊपर चढ़ेंगे। अब और ऊपर भैया रूट्स के ऊपर क्या होता है, तो रूट्स के ऊपर क्या होता है हम थोड़ी बताएंगे, ये तो एक नॉर्मल आदमी को पता होता है कि किसी भी प्लांट में रूट के ऊपर क्या होना चाहिए, तना होगा, स्टेम। तो इसका अलग। अब जो जाइलम और ऊपर जाएंगे वो किस नाम से आ जाएंगे, वो कहलाते हैं स्टेम जाइलम। अब यहाँ पर एक नाम छोटा सा और आता है, वो नाम आता है, ध्यान देखना, ट्रैकीड्स। एक्चुअली जाइलम के ही जो पार्ट हैं, जैसे आप देखेंगे जाइलम में एक पार्ट होगा जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा याद है, जिसमें चीजें आपकी स्टोर होती थी, मेनली स्टोरेज सेल होते थे। फिर आपको याद आएगा पेरेन्काइमा के हम दो तीन टाइप बताते थे, जैसे एक स्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, जो कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देते थे, कहीं हार्डनेस देते थे, जैसे एक नारियल की खोपड़ी। सर एरन काइमा। हाँ, इसलिए मैंने कहा ये पेरेन्काइमा स्टोरेज वगैरह में आते थे। तो चार पार्ट्स में से मेन पार्ट की बात करता हूँ, कौन सा आता है, स्टेम जाइलम में ट्रैकीड्स और पाए जाएंगे। ट्रैकीड्स क्या होते हैं, ट्रैकीड्स कुछ नहीं होते, 5 से 6 mm के पतले पतले छोटे छोटे ट्यूब होते हैं। जाइलम क्या हो गया, जाइलम पूरा पाइप किस नाम से आना जाएगा, जाइलम। और ट्रैकीड्स क्या है, छोटे छोटे पाइप है। जैसे आप में से किसी के यहाँ अगर नल लगे हो तो आपने ध्यान दिया, नल का एक पाइप नहीं होता, नल के क्या होते हैं, छोटे छोटे 10-10 फीट के ऐसे पाइप होते हैं, जिन्हें अपन क्या करते हैं, दो पाइप है या एंड टू एंड आपस में ज्वाइन कर दिए, फिर आगे जाके एक और पाइप ज्वाइन कर दिया, फिर एक और पाइप ज्वाइन कर दिया। तो आपने कई जगह पाइपलाइन डल रही होंगी, वहां भी देखा होगा, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, ऐसे ज्वाइन करते जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान देखोगे ट्रैकीड्स जो है क्या है, 5 से 6 mm के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और कैसे होते हैं, ज्वाइंट एंड टू एंड। अब ये तो समझ में आ गया हो ना, एक एंड से दूसरा, दूसरे एंड से पहला, जैसे एक ये है आपका, इसके साथ एक और ज्वाइन हो गया, फिर एक थोड़ा सा लेंथ बढ़ गई, फिर एक और मान लो तीसरा जाइलम होगा, और फिर ट्रैकीड्स हो गए, यहाँ ज्वाइन हो गया, तो ये आपकी पाइपलाइन चलने लगी। जो मोटे तौर पे हम कहते हैं हैवी, जो आपके जाइलम होंगे वो कहाँ मिलेंगे, जितने पुराने पेड़ होंगे उनमें आपको मोटे तौर पे जाइलम पाइप मोटे और हैवी मिलेंगे। जो आपके ग्रीन प्लांट्स उनमें छोटे छोटे ट्रैकीड्स मिलेंगे, क्योंकि उनका स्टेम ही छोटा सा होता है चारों का। अब स्टेम जाइलम के बाद ध्यान देखना, ये जो पानी है अब स्टेम के ऊपर कहा जाएगा, ब्रांचेस में, और मेन जाएगा कहा जाए लीव्स में। ये हो गया इनका डेस्टिनेशन, बस ये एंड है, यहीं तक पानी जाना था। यहाँ तक क्यों जाना था, क्योंकि पानी और मिनरल्स की जरूरत थी लीव्स को। लीव्स क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहीं पर खाना बनना है। तो जो भी मिनरल्स या जो भी पानी थी उनकी जरूरत किसको थी, लीव्स को थी। तो यहाँ पर आके आपका जाइलम का फंक्शन एंड हो जाएगा, उन्होंने पानी रूट से, मिट्टी से उठा के पत्तियों तक पहुंचा दिया, जाइलम का काम खत्म। बाकी कुछ छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी, जैसे मैंने आपसे कहा था आपके जाइलम है, क्योंकि आपसे कह रहा हूँ ये डेड सेल होते हैं, हार्ड होते हैं, तो जाइलम के फंक्शंस में आपको एक ये भी बताएंगे कि ये केवल पानी ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये ध्यान देखना जाइलम का एक काम और होता है, और वो काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ समझ में आ रहा होगा, ताकत। ये नहीं समझ में आया, मैं लिख देता हूँ रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब समझ में आ रहा होगा, कड़ापन। जैसे प्लांट है,
अब प्लांट अगर सॉफ्ट प्लांट है कभी इधर लुढ़क जाएगा कभी उधर लुढ़क जाएगा। तो ये जो जाइलम अंदर पड़ा होता है रॉड सरीका, क्योंकि काय का है, हार्ड लिग्निन और सेल्यूलोज से बना है, तो समझ लो स्टील रॉड की तरह काम करते हैं, स्टील पाइप की तरह। तो ये प्लांट को सीधा सपोर्ट करते हैं, उसे खड़ा रहने में, अपराइट वर्ड आएगा आपके नोट्स में, सीधा अपराइट खड़ा रहने में मदद करते हैं। क्या ये सब बात समझ में आ जाएगी? आप ये भी बताया जाएगा जो वुड होती है, वुड मतलब आप कहते हैं लकड़ी, आपने ध्यान दिया होगा जो फर्नीचर बनता है, चीजें बनती हैं, बड़े पेड़ काटते हैं उनके तने इस्तेमाल किए जाते हैं, जो स्टेम होता है उसी को काट के हम उसका फर्नीचर बनाते हैं, वही वुड कहलाता है। इस वुड में मेन पार्ट काय का होता है, इस वुड में मेन पार्ट आप देखेंगे इसी जाइलम का बना होता है। अब मुझे बताएं क्या इतनी कहानी आपको समझ में आ जाती है हर आदमी को या नहीं? यस सर। आ रही है, बढ़िया। यही आपका जाइलम है, ठीक है ना। ट्रैकीड्स दिया था, ट्रैकीड्स में दिया है 5 से 6 mm के डेड सेल्स हैं, हार्ड लिग्निफाइड वॉल्स हैं। अब तो सब समझ में आ रहे होंगे, ठीक। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके आगे ये शीट में दिया था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता कैसे है, तो मैंने आपको इसको इकट्ठा ले लिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पहला बताया था, एब्जॉर्प्शन बाय रूट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्जॉर्प्शन होगा। फिर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट फ्रॉम सॉइल, रूट्स में जाएगा। फिर इसके बाद ऑस्मोसिस से आगे बढ़ेगा लीव्स में, सॉरी स्टेम में, फिर जाइलम एंड लीव्स। अब लास्ट प्रोसेस पर हम और आएंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का फिनोमेना जो आपका सेकंड पेज ऑफ द शीट है, ये हमने इसलिए वीडियो में भी आपके सामने एक बार पढ़ के दिखा दिया था कि जब हम यहाँ चर्चा करें आप उसको पढ़े हुए हो तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। तो आई होप सो यहाँ तक का पार्ट ज्यादातर लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो बताएं सर। नो सर। ठीक है ना। सर हाँ बोले। सर मतलब जब रूट्स के पास ज्यादा प्लांट, अगर कभी हम पॉट्स में जब प्लांट लगाते हैं तो फिर हम ज्यादा पानी डाल देते तो वो पानी सर रूट्स के लिए, रूट्स लेते नहीं है प्लांट्स, वो पानी ऐसे रहता है 2-3 दिन तक। सर वो क्यों? बल्कि वो तो कंटिन्यूस लेते रहते हैं और ट्रांसपिरेशन से पानी भी निकालते रहते हैं। बिल्कुल सही। एक मिनट में आपका जवाब देता हूँ, क्योंकि आपने वर्ड ट्रांसपिरेशन इस्तेमाल किया है, तो आपका जवाब देने से पहले बाकी लोगों को ट्रांसपिरेशन और बता दूं, फिर आपके इसको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बाकी सब यस कुछ सर। ठीक है। लीव्स तक पानी पहुंच गया था, ये सबको समझ में आ गया था। अब ध्यान देखना, इसके बाद लीव्स के बाद इस पानी का क्या करेंगे। लीव्स के बाद पानी का क्या होगा, ये एक सवाल बचता है, क्या ये पानी पहुंच गया भरा रहेगा? नहीं, क्यों? ध्यान देखना, ये जो पानी पहुंचा था इस पानी का मेन टारगेट था जो मैंने यहाँ रेड मार्क किया था, पानी के अलावा आपको पहुंचाना था मिनरल्स। क्योंकि आपको बताया जाएगा जो पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसमें से मुश्किल से 2 से 3%, समझ में आ रहा है, सिर्फ 2 to 3% वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर प्लांट 2-3% ही एब्जॉर्ब करता है, इतना सारा क्यों एब्जॉर्ब कर रहा था? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। पानी पहुंचाने का टारगेट था, एक्चुअली हमें पहुंचाने थे मिनरल्स, सॉइल से जो मिनरल और न्यूट्रिएंट है। सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट खाने के लिए प्लांट के पास दांत नहीं होते, उसने मुंह में झपट लिए, वो तो क्या करेगा, केवल इसी लिक्विड डाइट पर जिंदा होता है। लिक्विड डाइट मतलब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये प्लांट में पानी पत्तियों तक पहुंच गया। पत्तियों ने क्या किया, मिनरल्स का इस्तेमाल कर लिया, प्रोटीन बना ली, कार्बोहाइड्रेट बना लिए, विटामिन बना डाले, थोड़ा बहुत पानी यूटिलाइज कर लिया, बाकी पानी क्या करेंगी? तो बाकी पानी के साथ ध्यान देखना, यहाँ पर एक प्रोसेस आती है, ठीक है। तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बाकी लोगों को मैं ट्रांसपिरेशन पहले बता दूं क्यों मुझे बताना पड़ता। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ध्यान देखना, जब ये पानी ऊपर पहुंच गया, यूज भी हो गया, अब ये पानी अगर भरा हुआ है तो अब नीचे से नया पानी नहीं आएगा, तो मतलब नए मिनरल, यानी आज तो मिनरल मिल गए, कल मिनरल नहीं मिलेंगे, कहानी समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप देखेंगे लीव्स में एक खास चीज पाई जाती है, और अगर आपको याद हो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था उसमें रेस्पिरेशन में, और वो चीज कहलाती है स्टोमेटा। स्टोमेटा याद है? स्टोमेटा में आपको याद आएगा इस टाइप के पोर्स होते थे, जैसे फिगर यहाँ कहीं बना देता हूँ, चलो छोड़ो। स्टोमेटा आप देखेंगे कैसा होता था, कुछ इस टाइप का। ये आगे ध्यान नहीं आया, ये होते ना गार्ड सेल्स, दो होते थे, बीच में आपका पोर होता था। आपसे कहा जाता था इन सेल्स का ऑपरेशन कैसे होता है, वो भी हमने पढ़ा था।
जब आपका इनमें पानी आएगा, पानी इनमें भरेगा तो ये स्वेल होंगे, फूलेंगे। जब फूले होंगे तो समझ में आ रहा होगा ये होल आपका जैसे जैसे हमने कहा ये फूलेंगे। ये थोड़ा सा सही बनाओ जरा, मजेदार सा पिचकुल्ला सा बन गया है बेचारा। चलो ठीक है, काम चलाओ। तो मैं जो कह रहा था, जब ये आपका गार्ड सेल क्या काम करेगा, स्वेल करेगा। स्वेल करने मतलब जैसे पानी भरेगा तो जितना ये फूलता जाएगा, आप देखना ये बीच का जो पोर है, जो बीच का होल है, ये ओपन होगा। तो यानी तो समझ में आ रहा होगा, अगर पानी है, पानी आया, स्वेलिंग हुई, तो ये क्या होंगे, ये होगा स्वेल और पूर हो जाएगा ओपन। ये आपको याद दिलाया मैंने रेस्पिरेशन से। अब जो मैं बात कर रहा था वो यही था कि ये पानी आया है, पानी से स्वेलिंग होगी, ये ओपन हो जाएंगे और पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। जो पानी बाहर निकाल दिया जाएगा तो स्टोमेटा से हम शॉर्ट में लिख देते हैं, क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर। अब जब लॉस ऑफ वाटर हुआ, ऊपर पानी खत्म हो गया, जैसे ये आपका हमने कहा, ये मान लो ये जाइलम, यहाँ पत्ती में जाके यहाँ का पानी आपने खत्म कर दिया, यहाँ फ्री स्पेस बची, खाली जगह बची, तो क्या होगा, सक्शन प्रेशर डेवलप होगा, तो दोबारा पानी ऊपर चढ़ेगा, तो नया पानी ऊपर चढ़ेगा। नया पानी जब ऊपर चढ़ेगा तो नए मिनरल, नया वाटर, यानी उसके बाद इसी लॉस ऑफ वाटर के बाद हम क्या कहेंगे, अगला खास नंबर है सक्शन प्रेशर। और उससे क्या होगा, उस समय हिंदी में लिख देता हूं, नया पानी, अरे पानी प्लस नए मिनरल्स। अब ये आपको मिलेंगे, तो यानी आपकी फूड साइकिल चलती रहेगी। तो पहले तो बताया क्या ट्रांसपिरेशन, सबको समझ में आ गया था। ट्रांसपिरेशन मतलब स्टोमेटा तक जब पानी पहुंचेगा, स्वेल करेंगे, ओपन होंगे, पानी एटमॉस्फेयर में हटा दिया जाएगा, ये ट्रांसपिरेशन होगा। जब पानी हट जाएगा तो याद दिलाऊं, जब ये ड्राई होंगे, वो भी प्रोसेस आने कोई सोचेगा तो खुले पड़े बेचारे, बंद तो इन्हें किए ही नहीं। जब ये ड्राई होंगे तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं श्रिंक, और फिर हो जाएंगे बंद। यानी जैसे ही पानी खत्म हुआ, पानी इन्होंने उड़ाया, ये सूख गए, ड्राई हो गए, श्रिंक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब ऊपर पानी कम हो गया, नीचे तो पूरा भरा है, तो प्रेशर से पानी वापस चढ़ेगा। ऐसा ध्यान देखना, आपने दिए में देखा है, दिया सबने जलाया होगा, दिए में क्या होता है, बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अब आप यहाँ ऊपर टिप में आग लगा देते हैं, आग लगाने से क्या, यहाँ का तेल खत्म हुआ तो नीचे का तेल खिंचता चला आता है। तो प्लांट में बस आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना पानी खुद ही होता है लॉस ऑफ वाटर, जिन्हें ट्रांसपिरेशन कह दो। दिए में भी होता है, बत्ती में, यहाँ से आपका ऑयल गया और जैसे ही ऑयल हटा तो नया ऑयल खिंचता हुआ चला आएगा। इसलिए मैंने कहा कंपैरिजन कर दूं, किसी को डाउट हो तो अभी बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा। सक्शन प्रेशर, उससे नीचे से नया पानी रुई की बत्ती जैसा खिंचता आएगा, नए मिनरल आ गए। ये प्रोसेस हमारी खत्म हो गई, ये चलती रहेगी। अब जो आपका सवाल था वो आप पूछ रहे थे, कभी कभार क्या होता है, गमले में अपन ने 4 मग्गे पानी डाल दिया, वो पानी बेचारा उसमें भरा रह जाता है, जबकि प्लांट ये प्रोसेस बराबर करेगा। तुमने एक बात ध्यान नहीं दी, प्लांट जो है नीचे से कितना पानी खींचेगा। प्लांट नीचे से पानी तभी खींचेगा जब यहाँ से वाटर लॉस हुआ होगा। जितना स्टोमेटा पानी लॉस करेंगे, एग्जैक्ट उतना ही खींच लेगा, फिर लॉस करेगा, फिर ये खींच लेगा। इसीलिए यहाँ पर एक सिंपल सी चीज है, अगर मान चले आपने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया तो आपने ध्यान नहीं दिया, वो इतना इतना लॉस ही नहीं कर रहा। जो उसके स्टोमेटा है, जितना पानी मान चलो उन्होंने 1 लीटर लॉस किया, 1 लीटर उन्होंने खींच लिया, ये नॉर्मल है। अब आपने डाल रखा है 4 लीटर, तो 4 लीटर से बढ़ेगा कैसे, उसमें 4 लीटर कहाँ से घुसेगा। क्या ये समझ में आता है, मुझे बताया आंसर आपका समझ में आया कि नहीं आया, नहीं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये सर समझ आता सर, लेकिन पर्टिकुलर टाइम होता है सर, मतलब वाटर ट्रांसपिरेशन का कोई एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि 1 सेकंड में प्लांट वाटर लॉस करता है, कि ऐसा कुछ टाइम होता है सर? वो 1 सेकंड नहीं होता, कंटिन्यूअस प्रोसेस, धीरे 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 चलती रहती है। 1 सेकंड में अगर करता है, ऐसा पर्टिकुलर टाइम होता तो सोचे बहुत मजेदार बात लिखती। अपन किसी प्लांट के सामने खड़े होते, अचानक से प्लांट के स्टोमेटा खोले
शू, प्रेशर कुकर से की सीटी आई। बोले ये क्या हुआ? बोले प्लांट ने ट्रांसपिरेट किया और फिर प्लांट बंद हो गया। कितना मजेदार दृश्य होता, सोचो। और किसी प्लांट के सामने खड़े होते अचानक उसे भाप निकलती बहुत सारी। आदमी घबराया था, ये क्या हुआ भाई साहब? बोले प्लांट ट्रांसपिरेट कर रहा है। नहीं, एक्चुअली इतने मिलियन बिलियंस, और एक्चुअली मिलियन बिलियंस भी शायद छोटा वर्ड है, इनफाइनाइट पोर्स होते हैं, धीरे 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 धीरे, बिल्कुल पानी की ड्रॉपलेट से भी ड्रॉपलेट से भी ड्रॉपलेट, माइक्रोस्कोपिक बूंदें, जो आप माइक्रोस्कोप से भी देखें तो शायद नजर ना आए, उतनी बड़ी बड़ी बूंदें धीरे 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 लॉस होती हैं। कभी ऐसा चेक करना हो तो किसी प्लांट को, गमले में जो प्लांट लगाओ, थोड़ी देर के लिए उस पर पॉलीथीन ढक देना, पॉलीथीन, लूज पॉलीथीन बड़ी आती है, आधे घंटे बाद देखना उस पॉलीथीन में हल्का हल्का आपको अंदर वाटर वेपर्स जमा दिखेंगी। ये हल्की हल्की वाटर वेपर मालूम क्या चीज बता रहे हैं? प्लांट ट्रांसपिरेट कर रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन बहुत स्लो मैनर में कर रहा है, एक साथ नहीं करेगा, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऐसा नहीं होगा, सब एक साथ करें, धीरे 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 अपने अपने हिसाब से। जो कोई पत्ती है उसका अपना फूड बन गया, उसका काम हो गया, उसने धीरे से जो पानी बचा था उसको निकाल दिया। किसी का बन रहा है वो अपना रोके बैठी है, हजारों हजार पत्तियां, हजारों हजार स्टोमेटा, तो ये तो पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है। हाँ, ये तय है कि जितना पानी निकालेंगे, जैसे मैंने कहा था, इसलिए दिए का एग्जांपल आपको दिया, जितना तेल दिए के ऊपर जलेगा उतना ही तेल यहाँ से चढ़ेगा। तो मेन ट्रांसपिरेशन पर ही डिपेंड करता है कि आपका प्लांट पानी कितना एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए आप देखेंगे समर सीजन में प्लांट ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर जाते हैं। क्यों? समर सीजन में क्या है, गर्मी पड़ती है, प्लांट अपने को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन में मैं आगे बताऊंगा जो ट्रांसपिरेशन, और इस पे एक चीज बताया था, फिर इसको क्वेश्चन को आपको कंटिन्यू रखूंगा। इस ट्रांसपिरेशन का आपको पहला इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। ये क्या करता है? लॉस ऑफ वाटर से सबसे पहली बात तो इस प्लांट का खाना पानी चलता रहता है, जो क्या था, नया पानी और नए मिनरल। ये तो ट्रांसपिरेशन का पहला महत्व समझ में आ ही गया। दूसरा ध्यान देखना, ट्रांसपिरेशन क्या है? एसेंट ऑफ सैप। असेंडिंग और डिसेंडिंग माने मालूम है? असेंडिंग माने चढ़ता क्रम, डिसेंडिंग माने उतरता। कुछ नहीं, 5वीं 6वीं क्लास में डिजिट्स नहीं लिखी थी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। एसेंट ऑफ सैप, इसका यूज बताया जाता है। थोड़ा सा मैं जगह खाली करता हूँ, ठीक है ना? ये जाइलम समझ में आ गए होंगे सभी को। मैंने कहा ट्रांसपिरेशन का क्या यूज होगा आपके लिए? ट्रांसपिरेशन का आपके लिए सवाल होगा एसेंट ऑफ सैप। ये जो सैप था वही सैप, पानी पर प्लस मिनरल, ये ऊपर चढ़ते हैं, पहला यूज है। दूसरा याद देखना, इसका सबसे मेन होता है टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल या कूलिंग इफेक्ट, इसलिए जैसे आप पसीना निकालते हैं, आपके शरीर के पोर पसीना निकालते हैं, स्वेटनिंग करते हैं, उससे ठंडक मिलती है, कूलिंग इफेक्ट। तो प्लांट पसीना बेचारा कहाँ से उड़ाए? यही ट्रांसपिरेशन होता है। गर्मियों में कूलिंग इफेक्ट के लिए ज्यादा पानी उड़ाता है तो प्लांट ज्यादा पानी सूख जाएंगे। अब ये कहानी समझ में आती है कि ट्रांसपिरेशन, एंड आई होप सो जाइलम आपको समझ में आए होंगे। दूसरे नंबर पे मैंने कहा था फ्लोएम, और आपको बताऊंगा, ठीक, फिर आगे हम बात करेंगे। तो चलो फ्लोएम। फ्लोएम बहुत सिंपल सा है। फ्लोएम के लिए तो सिंपल सी 4 बातें याद रखिए। फ्लोएम में कुल मिला के 2 बातें याद रखिएगा मोटे तौर पे, क्योंकि आपसे 1 नंबर में यही पूछेगा। फ्लोएम क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। सबसे पहली फैक्ट, जाइलम याद थे, हार्ड और डेड सेल थे। इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है ये कैसे सेल्स हैं, ये आपके लिविंग सेल्स हैं। और दूसरी सबसे खास बात जो आपको याद रखनी है, कोई मैसेज? ठीक, मैंने कहा दूसरी जो आपको सबसे खास बात याद रखनी है कि लिविंग सेल्स के अलावा इनमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये ट्रांसफर करते हैं जनरली फूड मटेरियल्स। और फूड मटेरियल मतलब सिंथेसाइज्ड फूड। सिंथेसाइज्ड फूड जिसमें हम कहेंगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, तो अंतर समझ में आ गया। और इसीलिए एक तीसरी मजेदार बात, जो जाइलम था, जाइलम आपने ध्यान दिया है कहाँ चढ़ता था? जाइलम का कई बार एरो बना रहा हूँ। जाइलम केवल पानी लेके जमीन से लेके आसमान की तरफ जाता है, यानी फ्रॉम द रूट टुवर्ड्स द लीव्स, लेकिन खाना सबको चाहिए। और इसीलिए इसमें ध्यान देखना, इसमें ऊपर भी जाएगा, दाएं भी जाएगा और बाएं भी जाएगा। वैसे मैं लिख नहीं रहा, एरो से मेरा ख्याल है समझ में आ रहा होगा। फ्लोएम का जो फंक्शन है, जो ट्रांसफर ऑफ फूड है,
वो सारे डायरेक्शंस में होता है। तो आप क्या जो आएंगे जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंस आएंगे, वो आपको शीट में एक टेबल दी है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। वो यही वाली कौन सी लिविंग सेल है, डेड सेल है, ये पानी ट्रांसफर करते हैं, ये सिंथेसाइज फूड या शुगर ट्रांसफर करते हैं। तीसरा जाइलम का केवल अपवर्ड जाता है, फ्लोएम का दोनों डायरेक्शंस में जाता है। तो मेरा अंदाज है अब आपको समझ में आते होंगे। तो ये मैंने कहा शीट का सेकंड पार्ट था। तो अब मुझे बताएं आपको ट्रांसपिरेशन समझ में आ जाता है, हाँ या ना? और सबसे खास बात फ्लोएम। अब कोई डाउट? सर। अब एक खास वर्ड और, क्योंकि वो एक नंबर में आपके यहाँ कई बार पूछा गया है और वो रिलेटेड है फ्लोएम से। पहले देखो जाइलम से कौन रिलेटेड था, ट्रांसपीरेशन। बहुत ध्यान देखना, साफ बोल रहा हूं, ट्रांसपीरेशन ये था जाइलम से रिलेटेड, जो पानी के ट्रांसफर से रिलेटेड है, पानी के लॉस से। और अब एक वर्ड यहाँ पर लिखता हूं जो फ्लोएम से रिलेटेड है, और अक्सर लोग आगे इन दोनों को पेपर में कभी इधर का उधर लिखे आते हैं, कभी उधर का इधर। अब जो अगला वर्ड में लिखूंगा वो एक नंबर में आपसे खूब पूछा गया है, और ये वर्ड है ट्रांसकोलेशन, ट्रांसलोकेशन। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ट्रांसलोकेशन। इसलिए मैं कहा था वीडियो और शीट एक बार पढ़ते रहे, ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आपको भी मजा आए, मुझे भी आए। बीच में जा रहे किसी की साउंड चली जाए तो वो भी बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, बोले बोर्ड से ही देख के समझ में आ रहा है क्या। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन वही है जो हम बात कर रहे थे। क्या लिख दूं? ऐसा लिख देता हूं, चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड। जो फूड सिंथेसाइज हुआ है, जो खाना बन गया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली फ्लोएम जो काम करता है। फ्लोएम क्या काम करता है? एक लाइन में बताओ, फ्लोएम क्या काम करता है, एक शब्द में बताओ। ट्रांसलोकेशन। वो तो है ही जो तुम इतना सारा बताओगे, फूड करता है, ये करता है। अगर वन वर्ड कोई पूछ ले फ्लोएम का वर्क क्या है, तो फ्लोएम का काम क्या हो गया? ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया होगा मैं काहे की बात कर रहा हूँ, सिंथेसाइज फूड को इधर से उधर पहुंचाना। क्या है मेरी बात समझ में आती है, हाँ ना? बताएं। मेरा ख्याल है आज की क्लास आप लोगों को रिलेटिवली बेहतर लगी होगी, मुझे बताओ। यस सर। सर, यस सर। अब कल के जो टर्न होगा उससे अपना हम बता दें, यही टाइम टेबल अपन जारी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे ये बताता हूँ। आपका जो लेक्चर है शायद यहीं कहीं हमने खत्म किया था। अब मैं सिंपल काम बताता हूँ, ध्यान से मुझे सुने। अब मुझे पढ़ाना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी में मैं पहले से आपको इस लेक्चर के बारे में बता देता हूँ। क्या है, तो आपको पैटर्न क्लियर रहेगा तो आप ढंग से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना? इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। अगले एक या दो दिन में जिसमें थोड़ा टाइम टेबल चेक कर लेता हूँ। टाइम टेबल क्या कह रहा था, टेंथ का बढ़िया 2 वीडियो लेक्चर है आपके, वेडनेसडे और थर्सडे को। अब हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान देखना। वेडनेसडे यानी कल और थर्सडे यानी कि परसों, कायदे से आपका टर्न थर्सडे होता, पर थर्सडे के बजाय आपका टर्न दोनों दिन है। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए मैंने कहा नंबर ऑफ क्लास बढ़ गई है, अलर्ट रहिएगा, नहीं बीच में सो गए बोले टीटीएस में टर्न होता है वेडनेसडे का, पता ही नहीं चला। मैं इसलिए टाइम टेबल भी आपका भी डाल दूंगा 5 और बाद। वेडनेसडे और थर्सडे को आपके 2 वीडियो लेक्चर्स आएंगे। इनमें क्या क्या होंगे ये बताता हूँ। पहला जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं बताऊंगा अबाउट द ब्लड। ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, सीरम का मतलब क्या है, और ब्लड के कंपोनेंट कौन से हैं। ब्लड के आपको 3 कंपोनेंट मालूम है मोटे तौर पे, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनको हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे और इनको हम साथ में पढ़ते हुए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ शीट। अब ऐसे हम जो थर्सडे को लेंगे, थर्सडे को हम इसमें पढ़ते हुए जाएंगे, थोड़ा बड़ा लिखूं, दिख रहा होगा नहीं तो लोगों को। हम पढ़ते हुए जाएंगे हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ऑरिकल क्या करते हैं, वेंट्रिकल क्या करते हैं, आर्टरीज का क्या फंक्शन है, और वेन्स का क्या फंक्शन है। ये हम 2 चीजें पढ़ेंगे। क्या पहले मेरी इतनी बात समझ में आती है? आपको क्या करना है बेटा, आपको इन दोनों लेक्चर्स को बड़े आनंद पूर्वक देखना है। 1 से 2 बार आप देख लें, आपका एक बेसिक ढांचा बन जाएगा। अब जो अगला टर्न आएगा, यानी जिसे अपन कहते हैं फ्राइडे, है ना? फ्राइडे आएगा ना, जो बिल्कुल बढ़िया। फ्राइडे को जो हम क्लास लेंगे तकरीबन 1 से 1.25 घंटे की, उसमें हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को एक बार फिर से
पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे। जब पूरा कंप्लीट वर्ड टू वर्ड हम डिस्क्राइब करेंगे तो आपको दो बेनिफिट है। आप चूंकि इन दोनों को एक बार पढ़े बैठे हैं तो जनरली मैं कहूंगा हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो एक तो आपको सुनने से समझ में आएगा ये ऑरिकल वेंट्रिकल यानी कौन सी बला की बात कर रहे हैं, तो वो अभी नहीं आ रहा होगा, उस समय अपने आप आएगा। और दूसरा, बीच में कोई डाउट्स हैं, जैसे आपने एक दो प्रश्न पूछे, तो वो जो भी डाउट्स हैं आप में होंगे वो आपको इत्मीनान से हम पूरा कर रहे हैं तो आपको समझ में आएंगे। तीसरी चीज, एक आपके पढ़ने की क्वालिटी बनी रहेगी। एक बार आपने पढ़ा, एक बार मैंने रिवाइज कराया, तो मुझे लगता है यहाँ से आपका याद होना स्टार्ट होगा। और इसके बाद हम लोग जो है सैटरडे या संडे में आपका टेस्ट भी फिक्स करेंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट आप पहले भी दे चुके हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो मालूम ही है कैसे देते हैं। अब कोई समस्या किसी को, कोई और सुझाव, कोई सुधार? नो सर। सर वीडियो में आवाज थोड़ी कट कट के आती है। कौन से वीडियो में? जो अभी आपने भेजी थी। है उस वीडियो में आवाज कट कट के आ रही थी? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सर थोड़ी थोड़ी कट रही थी आवाज। क्यों? सर मेरे में तो सर सही थी वैसे। नहीं, वीडियो में, अरे वीडियो में मेरा और तुम्हारा क्या होता है, वीडियो तो सबका एक ही होता है भाई। वीडियो में आवाज कट कट के अगर आ रही है, ओके मैं समझ गया, ठीक है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वीडियो बेटा नेट बेस्ड है, क्योंकि एक्चुअल वीडियो होता है 4 GB का, और आपका वीडियो देखने में नेट खर्च हुआ होगा मुश्किल से 200 MB। तो इसका कारण समझ में आया क्या है? नेट पे अपलोडेड है, आपको 4 GB नहीं खर्च करना, आप सिर्फ 200 MB यानी उसके 2% में काम चल रहा है। आपका नेट हो सकता है थोड़ा सा, और एक काम करना, कभी हम बताएं ऐसी दिक्कत है आवाज धीमी है तेज है, तो इसका भी ये तो कॉमन सॉल्यूशन है यार, थोड़ा घर में किया करो, हम बताते हैं। एक तो हेडफोन लगा लो, सबसे बेहतर, आवाज एकदम मस्त आएगी, अपने हिसाब से तेज धीमी कर सकते हो। दूसरा, वीडियो देखते समय एक आधे लोगों को शिकायत होती है, बोले सर धुंधला दिख रहा था। मैंने बेटा वीडियो में तुम्हारे फोन में एक ब्राइटनेस का भी कंट्रोल होता है, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर लो, ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ऐसा लग रहा है वीडियो काला हो रहा है, तो वीडियो काला होना वीडियो की कमी नहीं है, वो कई बार क्या होते हैं फोन फंक्शन होते हैं। ब्राइटनेस हमने अपने फोन की कम कर रखी है, बढ़ा रखी है, ऐसे एक आध दो फंक्शन मैंने कहा सेल्फ हमने कहा हल्का सा कंट्रोल कीजिएगा, ब्राइटनेस आओ ज्यादा लगे कम लगे, देख लेना। अलग अलग फोन अपने अपने हिसाब से, अलग अलग टाइप की स्क्रीन होती है, अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, तो हल्का सा कंट्रोल करें। दूसरा ने कहा साउंड जो है कभी लगे कम आ रही है, ऐसा किसी फोन में रहता है, कई बार साउंड कम आती है, सही कह रहे हैं, तो मैंने कहा उसके लिए आप हेडफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके घर में हेडफोन होंगे, नहीं है सबके घर में? ये सर लीड है कि नहीं है सबके घरों में? सबके घरों में होंगे यार, मैं तो आजकल वो देखता हूँ है सर। बत्ती सी खोसा ही दिखता है, तुम कह रहे हो लीड नहीं है, बताओ। मैंने कहा उसको आप इस्तेमाल करें, उससे ही फायदा मिलता है, बढ़िया अपने हिसाब से कान फोड़ू आवाज में सुनो एकदम। ठीक है, चलो आज हम यहाँ विराम ले लेते हैं। नेक्स्ट राउंड से मैंने कहा आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और एंड एज आई गो आराम से इन 3 क्लासेस को लें। जहां तक मुझे विश्वास है आपको बढ़िया लगेगा, समझ में आपको आने में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्वालिटी वाइज सुधार। क्यों? क्योंकि वीडियो लेक्चर्स की क्वालिटी ही मेन है। क्वालिटी जो उसमें जो अपने यहाँ लेते थे उसकी क्वालिटी यहाँ देखो, कई बार दिखता है नहीं दिखता, उस क्वालिटी का असर पड़ेगा, उससे यहाँ समझाएंगे तो बिल्कुल 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलो आज विदा ले लेते हैं तुमसे। यहाँ पर तुमसे कहा जाएगा गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके। गुड नाइट सर।